आजकल बच्चे घंटों कार्टून देखते हैं, रंग बिरंगी दुनिया उन्हें आकर्षित करती है। लेकिन क्या यह उन्हें जीवन की सही दिशा देती है? जरा सोचिए, अगर यही समय हम एक ऐसी कहानी को दें जो हमें सच्चाई और आदर्श सिखाए, तो कैसा हो? हनुमान जी की भक्ति और शक्ति हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। जब पूरा परिवार साथ बैठकर रामायण देखता है, तो घर में प्यार, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आइए, कार्टून से ज्यादा रामायण को अपनाएं। प्राचीन काल की बात है। वनों से घिरे एक शांत आश्रम में महर्षि वाल्मीकि तपस्या और चिंतन में लीन रहते थे। एक दिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो धर्मवान हो, सत्यवादी हो, करुणामय, वीर और आदर्श हो? उसी समय देवताओं के प्रिय ऋषि देवर्षि नारद वीणा धारण किए वाल्मीकि आश्रम में पधारते हैं। वाल्मीकि अपना प्रश्न नारद के सामने रखते हैं। नारद मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, ऐसा आदर्श पुरुष इस धरती पर जन्म ले चुका है। वे हैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। नारद जी श्री राम के जीवन की कथा सुनाते हैं। उनका जन्म, सीता से विवाह, वनवास, रावण वध और धर्म की विजय। नारद के प्रस्थान के बाद वाल्मीकि के हृदय में एक दिव्य प्रेरणा जागती है और यहीं से जन्म लेता है महाकाव्य रामायण, धर्म, सत्य और आदर्श जीवन की अमर गाथा। देवर्षि नारद के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि श्री राम के दिव्य चरित्र का मनन करने लगे। उनके हृदय में एक नई प्रेरणा जन्म ले रही थी। कुछ समय बाद वे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। तमसा नदी का शांत और पवित्र दृश्य देखकर महर्षि का मन प्रसन्न हो उठा। तभी उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को प्रेम पूर्वक विहार करते देखा। अचानक एक निषाद ने बाण चलाया और नर क्रौंच को घायल कर दिया। मादा पक्षी का करुण विलाप सुनकर महर्षि के हृदय में गहरा शोक उत्पन्न हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती है समाह। इस प्रकार शोक से उत्पन्न हुआ पहला श्लोक। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि को श्री राम की संपूर्ण कथा लिखने का आदेश दिया।